बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉन मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस्ट है हमारे सामने। इसकी बुक 1 है। ऑलरेडी इस पे एक लेक्चर हम डिलीवर कर चुके हैं और उसमें हमने इसकी फर्स्ट 5 लाइंस पढ़ी थी। मैं इन लाइंस को ज़रा दोबारा पढ़ रहा हूँ। Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world, and all our woe with loss of Eden, till one greater man restore us and regain the blissful seat। आखिर में हम जो है वो till one greater man restore us and regain the blissful seat पे बात कर रहे थे। बाकी और सारी हिडन बातें या जिन्हें हम फिलोसफीज कहेंगे या क्रिटिकल थॉट कहेंगे, उन पे तो हमने बात कर ही ली कि किस तरह से उस बाप ने अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन फिलोसफी बेटे की जान को कफारे के तौर पे अदा करवाया और आम बंदों की बख्शिश का सामान फराहम किया। तो यूं उस रब्बे जुल जलाल की बंदे के साथ मोहब्बत को मिल्टन ने यहाँ पे शो किया। ये उन बातों में से आखिरी बात थी जो कल हमने की अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन फिलोसफी। एक और बात भी इसमें नजर आ रही है। रब दिखाई देता है मगर अपने बंदों में से दिखाई देता है। रब ने अपनी शान जो है वो जाहिर की और अपने बंदे ईसा अलैहिस्सलाम में से जाहिर की। अगर ना वो चाहता तो बगैर किसी वास्ते वसीले ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के तो बंदे को बख्श सकता था। बहरहाल बहुत से और भी फिलोसफर्स जो हैं उनका भी ये मानना है, बिल्कुल उसके मसादिक जैसे हमारे यहाँ पे एक पंजाबी में जुमला बोला जाता है, कहते हैं बंदा ही बंदे दा दारू है। बंदा बंदे दा दारू। दारू का मतलब क्या है कि दर्द का इलाज है, दर्द का दरमा है। जब बंदा किसी मुसीबत में मुब्तला होता है तो उससे छुटकारा तो रब की मशीयत से ही मिलता है, लेकिन उसका सामा जो है वो बंदे की सूरत में बन के सामने आता है। उस मुसीबत से निजात तो मिलती है, या फिर इस तरह से कि रब का करम भी जब बंदे पे होता है तो वो भी किसी बंदे के रूप ही में जाहिर होता है। और बतौर मुसलमान मैं ये कहूँगा, हम पे सबसे बड़ा करम जो है वो ये कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को हम बंदों को अता कर दिया। तो रब ने अपना करम जो है वो हमारे ऊपर निछावर करना चाहा तो वो अपने महबूब बंदे के ज़रिए से ही निछावर करना चाहा। इन शॉर्ट देखा जाए तो एक रेनेसां थॉट जो है वो इसमें छुपी हुई नजर आती है। वो इम्पोर्टेंस ऑफ मैन है, फॉर मैन है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन फॉर मैन। बंदे की बंदे के लिए अहमियत जो है वो यहाँ से साफ नजर आती है। और एक दो मरतबा पहले भी मैंने अपने साबिका लेक्चर्स में ये बात की थी कि जो बंदा रब का मुकर्रब बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है सवाए इसके कि वो मखलूक खुदा की खिदमत करे। अंबिया अलैहिस्सलाम से बढ़कर रब की निगाह में कोई मुकर्रब नहीं। क्यों? वो तो आए ही इस दुनिया में, मबऊस ही इस दुनिया में रब की तरफ से
खिदमत इंसानियत के लिए किए गए थे। बहरहाल हम इससे आगे चलते हैं। आज एक अगला मौजू इसमें शामिल होने जा रहा है, वो है सिंग हेवनली म्यूज that on the secret top of Oreb or of Sinai didst inspire that shepherd who first taught the chosen seed in the beginning how heaven and earth rose out of chaos. Or if Sion hill delight thee more and Silius brook that flowed fast by the oracle of God, I thence invoke thy aid to my adventurous song, that with no middle flight intends to soar above Onion Mount, while it pursues things unattempted yet in prose or rhyme. यहाँ तक ये पोर्शन चला आता है। जो ही हम इस जुमले में जो भी हमने पढ़ा, सबसे पहला जुमला है सिंग हेवनली म्यूज, तो लफ्ज म्यूज पे हमारी नजर पड़ती है। तो चूंकि हम जो है वो द रेप ऑफ द लॉक पहले पढ़ चुके हैं, उसमें भी लफ्ज म्यूज मौजूद था, तो शायद तब भी मैंने जो था इस चीज का जिक्र किया कि जब कोई भी पोइट एपिक लिखता है, तो एपिक चूंकि यूनानियों से ली गई है, अहले यूनान जो कबल मसीह में इस दुनिया पर मौजूद थे, जिनमें बड़े नुमायां सुकरात हैं, बुकरात हैं, अफलातून, अरस्तू, सिकंदर आजम, ये सब उस कबल मसीह दौर के हैं। इनके शायर जो थे उनमें से जो पॉपुलर नाम है होमर और वर्जिल। होमर जो था वो ग्रीक था, वर्जिल जो था वो रोमन था। उस जमाने में इन दो कौमों का दुनिया के ऊपर राज था। इसलिए इनके यहाँ लिखे गए कलाम की भी बहुत अहमियत थी। इनके इल्मी काम का भी दुनिया की दीगर तहजीबों के ऊपर बड़ा रोब था। और सिर्फ रोब, खाली रोब की सूरत में नहीं था, क्योंकि इन मुमलिकतों की मिलिट्री पावर भी जो थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी और दूसरे मुल्कों से बढ़ के थी। और इल्मी तौर पे भी जो है ये वाकई एक कमाल और अरूज पे थे। इनका दीन धर्म जो था वो देवी देवताओं की उसी तरह से प्रस्तिश पर मबनी था, जिस तरह से कि हमारे बगल में हमसाया भारत में हिंदुओं का दीन धर्म जो है वो देवी देवताओं की प्रस्तिश पर मबनी है। मुख्तलिफ अमूर की अंजामदही के लिए मुख्तलिफ देवी और देवता मौजूद हैं। सो अहले यूनान और अहले रोम का भी दीन और धर्म इसी तरह से था। म्यूज़ उनके यहाँ शायरी, फ़नून लतीफ़ा और अदब की देवी थी। और अहले यूनान, उनके मुफक्किर, उनके शायर जब भी कोई कलाम लिखा करते थे, तो वो शायरी की देवी से इल्तजा, मिन्नत, दरख्वास्त और इस दुआ के साथ कि वो उनको उनके उस कलाम के तहरीर करने और उसकी तकमील तक ले जाने में गायबी तौर पे उनकी मदद करे। अब मिल्टन उस रवायत को बरकरार रखे हुए यहाँ पे लफ्ज़ म्यूज़ का इस्तेमाल तो कर रहा है। वो कह रहा है कि सिंग हेवनली म्यूज़। पहला लफ्ज़ तो जो यहाँ पे सिंग इस्तेमाल किया गया है वो इस तरह से, यानी कि इसके पीछे जो छुपा हुआ माना है, वो पहला माना तो ये है कि वो जो नज्म लिखने जा रहा है वो लिरिकल फॉर्म में लिखने जा रहा है। तो म्यूज से जो वो मदद तलब कर रहा है, वो अपने कलाम को इस अंदाज में तहरीर करने के लिए मदद तलब कर रहा है जो कलाम लिरिकल हो, म्यूजिकल हो, गीत की सूरत में हो, गाया जा सकता हो। और दूसरी बात इस सिंग के पीछे जो छुपी हुई है वो ये कहना चाह रहा है, ये माना देना चाह रहा है, मफहूम देना चाह रहा है कि इस नज्म को लिख तो वो रहा है, मगर पीछे जो असल जुबान इस्तेमाल हो रही है वो शायरी की देवी की ही जुबान है।
शायर यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो कसरे नफसी के पहलू को भी मलहूज रख रहा है, इस तरह से बताते हुए कि उसका अपना तो इसमें कुछ नहीं, जो कुछ भी अता है वो म्यूज की तरफ से है। उसे कह रहा है कि सिंग, कि ए शायरी की मलिका तू गा। तू गा का मतलब है कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये तू ही गा रही है, ये तू ही सुना रही है, या मुझे लिखने की जो ताकत अता फरमाई गई है ये तेरी ही दी हुई है। तो दो माना जो है ये लफ्ज सिंग में छुपे हुए नजर आ रहे हैं। एक तो लिरिकल, कि जो कलाम लिखने जा रहा है वो लिरिकल है, और दूसरा ये कि ये अता जो है ये म्यूज की है। शायर का खुद में इस बारे में कोई दावा नहीं है कि मैं कोई बड़ा कमाल किस्म का काम अंजाम दे रहा हूं। लेकिन यहाँ पे म्यूज से पहले उसने लफ्ज हेवनली इस्तेमाल किया है। क्यों? यहाँ पे भी वही बात आज हमें दरपेश है जो द रेप ऑफ द लॉक पढ़ते वक्त हमें दरपेश थी। अलेक्जेंडर पोप की वो लाइन, वो कहता है आई सिंग दिस वर्स टू कैरल। वहां पे भी ये जुमला जो था ये नज्म के बिल्कुल आगाज ही में था, पांचवा छठा जुमला था। वो कहता है कि आई सिंग दिस वर्स टू कैरल, म्यूज इज ड्यू। कैरल के बाद कॉमा है, और म्यूज इज ड्यू। उसने वहां पे म्यूज का रुतबा और दर्जा किसको दिया? अपने दोस्त कैरल को दिया। और हमने वहां पे इस बारे में अच्छी खासी बहस की थी कि म्यूज तो जो है ये यूनानियों की शायरी और फनून लतीफ़ा और अदब की देवी है, और अलेक्जेंडर पोप हो या जॉन मिल्टन, ये तो यूनानियों में से नहीं, और ना ही यूनानियों के दीन धर्म को मानने वालों में से हैं। वो दीन धर्म कबल मसीह का था, और जब हजरत ईसा इस दुनिया पे तशरीफ अभी लाए ही नहीं थे तो अहले यूनान के यहाँ खुद ब खुद अकली तौर पे ये बात समझ में आती है कि उनका दीन धर्म क्रिश्चियनिटी से हटके कोई और ही होगा। और तहकीक पे पता चला कि वो क्या था, वो देवी देवताओं की परस्तिश पर मबनी था। लेकिन पोइट शायरी के अंदर नज्म लिखने के लिए जिस सिन्फ का इंतखाब कर बैठा है वो एपिक है। शायरी की इंग्लिश में और भी बहुत सी फॉर्म है, जैसे बैलेड होता है, सोनेट होती है, इलेजी है, यूलोजी है, लिरिक होता है। बहुत सी फॉर्म्स हैं, उसमें से एक फॉर्म क्या है? एपिक है। तो पोइट ने इंतखाब कर लिया एपिक का, और एपिक की जो जड़ है वो जा यूनानियों के यहाँ जुड़ी मिलती है। तो पोइट जो है उस रवायत को बरकरार रखता है जो रवायत अहले यूनान के शायरों की थी। वो भी नज्म लिखते वक्त क्या करते थे? शायरी की देवी के हजूर इल्तजा करते नजर आते थे, उससे मदद के खासगार नजर आते थे। तो खा वो अलेक्जेंडर पोप है या जॉन मिल्टन, उस रवायत को दोनों ने बरकरार रखा। पोप ने तो जो है वो इस मसले को अपने अकीदे को बचाते हुए इस तरह से हल कर लिया कि उसने म्यूज का तज़किरा तो किया, लेकिन अपने लिए म्यूज किसको करार दिया? कैरल को। कि मेरे लिए इस नज्म के लिखने में जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, उसी तरह से जिस तरह से यूनानी शायरों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन म्यूज थी, तो वो भी इस लाइन में ये तासुर देता है। लाइन क्या थी? कि आई सिंग दिस वर्स टू कैरल, म्यूज इज ड्यू। तो उसने वहां पे क्या माना दिया? कि मेरे लिए म्यूज का दर्जा इस नज्म के लिखने में वो कैरल को हासिल है। यूं उसने अपने ईसाई फेथ को भी बचाया और यूनानी रवायत को भी बरकरार रखा। अब यहाँ पे मिल्टन के साथ भी यही मामला है। और मैं बहरहाल ये बात पहले से भी बयान कर चुका हूँ, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पैराडाइज लॉस्ट जो है ये अलेक्जेंडर पोप से और उसके द रेप ऑफ द लॉक लिखने से 100 साल कबल लिखी गई थी। इसको जो है वो प्रेसिडेंस हासिल है, फौकियत हासिल है रेप ऑफ द लॉक पर। जिस किसी ने इब्तदा में कोई ऐसा काम किया हुआ हो तो वो उस्ताद कहलाता है उनके लिए जो बाद में आने वाले लोग हैं। तो एक सेंस में देखा जाए अलेक्जेंडर पोप के उस्तादों में से जॉन मिल्टन है। वो अलग बात है कि सिलेबस में हमने किसी फौकियत की बिना पे जो है वो द रेप ऑफ द लॉक को पहले पढ़ लिया। फौकियत क्या थी? ये कि वो ज़रा इजी बुक थी, तो मैंने उसको पहले टेकअप किया। और यही बातें मैं उस वक्त आपको
पहले बता चुका हूँ आज, लेकिन इस गरज से कि जो कोई इस लेक्चर को सुने और उसने शायद वो पहले लेक्चर ना सुना हो, तो उसको ये बातें यहाँ पे ज़रूर समझ आ जाएं। तो मैं तकरीबन वही बातें यहाँ पे आज रिपीट कर रहा हूँ। मिल्टन ने यहाँ पे क्या किया है, एक तो अपना अकीदा बचाने के लिए, जैसे अलेक्जेंडर पोप ने अकीदा बचाया और म्यूज का दर्जा जो है वो कैरल को दे दिया, लेकिन यूनानी रवायत को भी बरकरार रखा। मिल्टन भी यहाँ पे यूनानी रवायत को तो फॉलो करते नजर आता है, क्योंकि उसने म्यूज का नाम तो ले लिया है। अकीदा कैसे बचा रहा है? अकीदा उसने जो है वो लफ्ज हेवन से बचाया है, हेवनली म्यूज। वो कहता है कि मेरी म्यूज वो म्यूज है जिसका ताल्लुक जो है वो जन्नतों से है, हेवन से है। ईसाई जो दीन धर्म था उसमें यूं जन्नतों का तस्वुर शायद नहीं था। अभी उसने हेवनली म्यूज का नाम तो ले लिया यहाँ पे, मगर अभी फिर भी वाज़ेह तौर पे समझ नहीं आ रही है कि वो म्यूज का दर्जा दे किस शख्सियत को रहा है। म्यूज के बाद कॉमा है और फिक्रा जब आगे चलता है ना, दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ऑरेब और ऑफ सिनाई डिस्ट इंस्पायर्ड दैट शेपर्ड, ये उसकी शान है। किसकी? म्यूज की। वो म्यूज जिसको मिल्टन म्यूज मानता है, उसकी वो पहले तो तारीफ कर रहा है, उसको एक डिस्टिंक्शन दे रहा है, रिकग्निशन दे रहा है, पहचान दे रहा है हमारे लिए। हम पहचान जाएं कि वो हेवनली म्यूज कौन है, मिल्टन की निगाह में वो किसको म्यूज कह रहा है। कहता डिस्ट दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ऑरेब। ऑरेब जो है ये जन्नतों के अंदर एक पहाड़ है। सीक्रेट उसे कहा गया कि वो एक सीक्रेट टॉप ऑफ ऑरेब, उसकी चोटी इतनी ऊंची है कि दिखने में नहीं आती, नजर नहीं आती, इस वजह से वो सीक्रेट है। और उसकी चोटी पर बसेरा है इस म्यूज का। अभी मैं भी थोड़ा सा इस चीज को अखफा में रखे हुए हूं, उसी तरह से जैसे मिल्टन ने भी इसको मख्फी रखा, अभी वो खोल नहीं रहा। और एक तरह से देखा जाए सस्पेंस के एलिमेंट का वो इस्तेमाल कर रहा है। फौरन से उसने हमारे सामने म्यूज से जो असल शख्सियत वो मुराद ले रहा है खोल के हमारे सामने नहीं रखा। जैसे जैसे वो हमारे सामने फिक्रों की सूरत में लेके आ रहा है, मैं भी इसी तरह से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि जो सेंस मिल्टन ने यहाँ पे अपने जुमलों से हमें देना चाहिए, वही ट्रू सेंस जो है मैं आप तक मुंतकिल करने में कामयाब हो जाऊं। कहता है कि तू वो शख्सियत है जो सीक्रेट टॉप के ऊपर, जो औरब का है, उस पहाड़ का है, उस पर, यानी कि तेरा बसेरा है, मस्कन है, तेरा डेरा उस पहाड़ की चोटी पे है। और ऑफ सिनाए, या फिर तेरा दूसरा मस्कन जो है वो सिनाए, ये वादी सीना को कहते हैं। फारसी या उर्दू अदब से कोई लगाव हो और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम अगर पढ़ने का मौका मिला हो, तो सिनाए के बारे में ज़रूर, जिसे हम सीना, और ये वादी सीना बोला जाता है। गालिबन शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो इकबाल के कलाम में कहीं जो है वो मलाकुती कुव्वतों और रब से मुखातिब करके वो कहता है कि तू अफलाक से कभी वादी सीना में भी तो आ ना, और यहाँ पे भी आके अपने बंदों का हाल देखना कि हो क्या रहा है। तू तो अफलाक पे बैठा हुआ है, कभी वहां से वादी सीना में भी उतर। ये वादी सीना फलस्तीन में है, और फलस्तीन जो है अब तक की जो तारीख है और मालूमात, रिसर्च, रिलीजियस रिसर्च के नतीजे में पता ये चलता है कि वादी सीना वो वादी है जहां पर अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने अंबिया में से ज्यादातर का नजूल फरमाया। वो चाहे हजरत मूसा हैं, वो इब्राहीम है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, हजरत यूनस हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैं, हारून हैं, जकरिया हैं, ठीक है, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम हैं। मेजॉरिटी में इस वादी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम है। मेजॉरिटी में इनका ताल्लुक वादी सीना से है। कहता तू वो है, एक मस्कन तेरा जो है वो है औरब की चोटी। ये सारी तफसीलात बाइबल देती है।
कि औरब नाम का पहाड़ जो है वो जन्नतों में मौजूद है और उसकी चोटी इस शख्सियत का मस्कन है, जिसको पोइट ने यहाँ पे म्यूज का दर्जा दिया है। और दूसरा उस शख्सियत का मस्कन जो है ना वो वादी सीना है। आप गैस कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी शख्सियत इस्लाम में बिलखसूस और ईसाइयत में भी। जी, रब वादी सीना में आया जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वादी सीना में तो थे, औरब पे कब गए? जन्नतों में उस पहाड़ की चोटी पे कब गए? मैं थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ। अभी भी मामला ये अखफा में मिल्टन लेके चल रहा है, मैं भी उसी तरह से चलूंगा। पढ़ लेते हैं। और ऑफ सिनाए कहता डिस्ट इंस्पायर दैट शेपर्ड। डिड जो है ये जोर देने के लिए आ रहा है। जुमला है ना इंग्लिश में, अगर हम यूं बोलते हैं ना कि आई डू नॉट रीड अ बुक, भाई सब तो तवज्जो भी रखनी है साथ ना, किताबों के अंदर ही नहीं सर घुसा के बैठे रहना। थोड़ा सा चेयर आगे कर लो, इधर थोड़ी सी स्पेस निकाल ले, उन्हें चेयर आगे करने दे। आई डू नॉट रीड अ बुक। चाहे तो बेशक अपने लिख लें, मुझे तो वैसे भी समझ आ रहा है, लेकिन मैं आपके लिए कि शायद समझना है तो लिख लें बेशक इसे। इसमें डू के बाद नॉट खत्म कर दें। डू लगा रहे, नॉट ना रहे, तो जुमले का तर्जुमा क्या हो जाएगा? जी, हाँ जी, हाँ जी, आई डू रीड अ बुक माना क्या होगा? बस अल्लाह ही हाफिज है इस कौम का ना, कि मैं लाजिमन किताब पढ़ता हूं। नॉट लगा तो नहीं पढ़ता हूं, और उड़ा दिया नॉट को और डू लगा रहा तो मतलब के लाजिमन इस काम को किया है। वो यही कर रहा है यहाँ पे। डिस्ट इंस्पायर, ये डिड लगा हुआ है, ये माजी के लिए है। आई डिड नॉट रीड ए बुक, उसमें नॉट उड़ा दें तो आई डिड रीड ए बुक, मैंने लाजिमन किताब पढ़ी। तो कहता है कि लाजिमन, उस शख्सियत ने लाजिमन क्या किया? इंस्पायर, मुतासिर किया, इंस्पायर, इंस्पिरेशन अता की, दैट शेपर्ड, उस गुडरिए को। अभी हमें जो है वो म्यूज का उकदा हल नहीं हो रहा था कि उसी की निस्बत से उसने एक शेपर्ड को बीच में डाल लिया। इस शख्सियत ने इंस्पायर किया है कि शेपर्ड को। अब शेपर्ड भी जो है वो अखफा में है, हमें मालूम नहीं है कि अभी ये शेपर्ड शेपर्ड कौन है। गुडरिया उसे वैसे तो कहते हैं इंग्लिश में तो। हु फर्स्ट टॉट द चोजन सीड, और ये गुडरिया वो गुडरिया था जिसने इब्तदा में, हु जिसने फर्स्ट इब्तदा में, टॉट सिखाया, द चोजन सीड चुने हुए। सीड वैसे तो हम बीज को कहते हैं, लेकिन ये मेटाफोरिकल वे में उसने जिक्र किया है। अब मैं थोड़ा सा, ये भी एक तरह से देखा जाए तो पर्दे में रखी गई बात चोजन सीड की सूरत में ये तीसरी बात आ गई जो सीक्रेट है यहाँ पे, मख्फी रखी है और सस्पेंस लेके मिल्टन चल रहा है। पहले तो अभी दो बातों का उकदा हल नहीं हो रहा था कि म्यूज कौन है जिसको वो कहता है कि तू सीक्रेट टॉप ऑफ औरब पे, या फिर सिनाए में, और फिर तू वो है जिसने इंस्पायर किया उस शेपर्ड को, और शेपर्ड वो है जिसने आगे टॉट सिखाया, पढ़ाया, दर्स दिया उन चोजन सीड को। चोजन सीड से मुराद चुनी हुई कौम है, और ये दर हकीकत बनी इसराइल है। और बनी इसराइल जो है वो दुनिया के ऊपर अपने आप को दुनिया रब की निगाह में इंतहाई मुकर्रब, इंतहाई अफजल, रब के इंतहाई महबूब और चुने हुए खास लोग करार देते हैं कि हम वो लोग हैं जो चोजन हैं, जिन्हें रब ने चूज किया हुआ है। और मैं अक्सर ये बात बताना लाजिम समझता हूँ कि दुनिया के ऊपर जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें से ज्यूइज्म जो है, यहूदियत जो है, वो मज़हब है जिसको वो प्रीच नहीं करते। दे डोंट प्रीच ज्यूइज्म। प्रीच का मतलब जैसे हम इस्लाम की तबलीग करते हैं और चाहते हैं कि वो जो गैर मुस्लिम है वो मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाएं। हिंदू भी अपनी काविश में लगे हुए हैं कि दुनिया को हिंदू बना लें, ईसाई भी यही कर रहे हैं, हर कौम हर मजहब ये चाहता है, सवाए यहूदियों के। यहूदी सिर्फ और सिर्फ उसको
यहूदी तस्लीम करने को तैयार हैं जो उनके यहाँ बाई बर्थ पैदा होता है। यही वजह है कि आज तक दुनिया के ऊपर यहूदियों की तादाद जो है वो सबसे कम है। लेकिन माशाल्लाह ये कौम है बड़ी ज़हीन। ये वही कौम है जिसका ताल्लुक हज़रत मूसा से जुड़ा हुआ है और दीगर अंबिया से भी जुड़ा हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, हज़रत ज़करिया से, हज़रत याह्या से जुड़ा हुआ है। और इनके बारे में रवायतों में से एक रवायत में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को सूझा कि मैं बनी इसराइल की ज़हानत को चेक करूं और अल्लाह रब्बे जुल जलाल से इजाज़त और इज़्न चाहा, रब ताला ने इजाज़त दे दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो वादी सीना में तशरीफ़ ले आए और यहाँ पे एक लड़का था, बस 42 सी उम्र का, और वो बकरियां चरा रहा था, वो गुडरिया था। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो इंसानी रूप में उसके सामने तशरीफ़ लाए और उसे आके पूछने लगे कि भाई सुना है कि आप बड़े दानिशमंद समझे जाते हैं, आपकी कौम उलूम फ़नून में बड़ी माहिर समझी जाती है, तो मैं तेरा इम्तहान लेना चाहता हूँ। जी हुक्म फरमाएं। उनका मुझे ये बताओ कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है। गुडरिये के हाथ में छड़ी थी, उसने जो ज़मीन के ऊपर उस छड़ी से ना आड़े तिरछे कुछ निशानात और लकीरें खींची और सामने खड़ी शख्सियत जो कि जिब्राइल थे, इंसानी रूप में थे, उनका मुंह तके तो कभी लकीरों को देखे और कहने लगा कि जिब्राइल इस वक्त ना तो सिदरतुल मुंतहा पे है और ना ही जो है वो ज़मीन के पाताल में है। या तू जिब्रील है या मैं जिब्रील हूँ। अजनबी से वो क्या कहता है गुडरिया लड़का, या तू जिब्रील है या फिर मैं जिब्रील। इस कदर ज़हीनो फतीन कौम थी और ये बात आज भी मानी जाती है। अब हम उस बुग़्ज़ को छोड़ के कि जो शायद हमारे अंदर इंजेक्ट हो गया है और बावजूद है उसके इंजेक्शन में जो है वो यहूदियों की कुछ कार फरमाइयाँ भी साथ साथ हैं, मगर ना दुनिया के ऊपर इनसे ज़्यादा ज़हीन कौम आज भी कोई नहीं है। दुनिया जो है वो साइंस के शोबा में आइंस्टाइन का लोहा मानती है, तो आइंस्टाइन कौन था? आप इनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लें और आज भी साइंटिफिक इन्वेंशंस जितनी ज़्यादा ये लोग करते हैं और इनसे मंसूब हैं, शायद ही किसी और कौम से मंसूब हों। मुसलमानों से भी हैं, लेकिन इन्हें फिर भी एक एज हासिल है और ये चोज़न सीड कहलाने में मैं समझता हूँ किसी हद तक हक बजानब भी हैं। इन चोज़न सीड को पढ़ाया उस शेपर्ड ने। शेपर्ड भी जो है एक मेटाफोरिकल लफ्ज़ है। क्रिश्चियनिटी के अंदर शेपर्ड जो है लफ्ज़ी तौर पे डिक्शनरी में इसको गुडरिया बोलते हैं, लेकिन ईसाइयत के अंदर शेपर्ड जो है वो नबी के लिए इस्तेमाल होता है। कौम के लिए नबी का वजूद इसी तरह से है जैसे भेड़ों के रेवड़ के लिए गुडरिये का वजूद है। गुडरिया क्या करता है? उनके खिलाने पिलाने और उनकी हिफाजत, उनकी कफालत, रहाइश जो भी है, हर तरह से निगहदाश्त का भी बंदोबस्त करता है और साथ में ये कोशिश भी करता है कि कोई भेड़िया आके भेड़ को उठा के ना ले जाए। भेड़ सिराते मुस्तकीम से भटक कर किसी गलत राह पे ना चल निकले। भेड़िया, शैतान, वो कहीं आके उचक के किसी उम्मती को ले ना जाए। तो इसलिए शेपर्ड जो है ना, ईसाइयत के अंदर नबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आधा मीनिंग हमने सॉल्व कर दिया। म्यूज़ अभी तक अपनी जगह पे मौजूद है कि म्यूज़ वो है जिसका एक ठिकाना सीक्रेट टॉप ऑफ ऑरेब, और ऑरेब जो है ये सिदरतुल मुंतहा है। हमारे इस्लाम में तो ये पहाड़ का तज़किरा नहीं है, उस दरख्त का तज़किरा है जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की लास्ट पोस्ट है। उससे आगे जाएँ तो कहते हैं जी पर जलते हैं। इस्लाम तो सिदरतुल मुंतहा कहता है, बाइबल उसे औरब का नाम देती है, सीक्रेट टॉप ऑफ औरब कहती है। एक मस्कन उस म्यूज़ का औरब और दूसरा जो है सिनाए है, और इस शख्सियत ने इंस्पायर किया था शेपर्ड को, और ये शेपर्ड जो है ये मूसा अलैहिस्सलाम है। ये तो मैंने पूरा खोल के रख दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को इंस्पिरेशन जिस शख्सियत ने अता की वो कौन है? वो जिब्राइल है। तो मिल्टन यहाँ पे जिसको म्यूज़ का दर्जा दे रहा है ना, वो जिब्रील को दे रहा है, और अपनी इस नज़्म के लिखने में मदद जिससे माँग रहा है वो जिब्रील है। और ये सारे का सारा क्रेडिट वो किसको दे रहा है? जिब्रील को दे रहा है। और कह रहा है सिंह, कि तू बोल, तू लिखवा, तू गा। और ये कहना चाह रहा है कि मेरा कलाम मेरा नहीं है, जिब्रील का है। और जो जिब्रील का हो वो जिब्रील का भी खुद से अपना कहाँ पे है?
रब का है। और ये चीज तो कई शायर भी कहते हैं, हमने सुने कि जी मुझे तो इल्हाम होता है, मैं खुद नहीं लिखता, जब आमद होती है तो फिर मैं लिखता हूं। तो ये आमद से मुराद भी शायर क्या कहना चाह रहे होते हैं कि कलम सिर्फ हमारा चल रहा होता है, अता तो किसी और की पीछे कार फरमा होती है। तो मिल्टन भी यही कर रहा है यहाँ पे। एक तो बचाया अकीदा कि म्यूज का तज़किरा किया, लेकिन म्यूज का यहाँ पे स्टेटस उसने किसको दिया? अच्छा, ये भी एक मसला है, ये जिब्राइल है जिब्रील है? ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ हो गए हैं, सानू यही नहीं पता। हाँ जी, बताएं। आय हाय, मैं भी शायद यही कभी समझा करता था ये जिब्रील है, इसको भी ठीक कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जो पेंडू है ना वो कहते हैं जिब्रील, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जिब्राइल। भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तहकीक होनी चाहिए ना बातों के बारे में कि ये क्या है। इसको दी पढ़ना है कि पंजाबी वाला दा पढ़ना है? पेंडू मुंडे दा लाई जाते ने, शहरी मुंडे कहते ने दी लाओ जनाब, उन्होंने दा लगता नहीं। तो तहकीक होनी चाहिए कि दी करना है कि दा, जिब्राइल कहना है कि जिब्रील कहना है। बहरहाल मेरे मुंह से भी कहीं निकल गया हो तो रब इस खता की माफ़ी अता फरमाए और हम सबको हकीकत हाल से वाकिफ कर दे। बहरहाल म्यूज का उसने दर्जा जिब्रील को दिया और ये कहा कि तू बोल, तू रहनुमाई फरमा, और रीडर्स को, अपनी कौम को, अहले दानिश व खिरद को उसने ये मैसेज भी दे दिया कि भाई ये मैं नहीं लिख रहा, कलाम तो किसी और का है। और ये एक तरह से ऐसा भी है कि शायद लोगों को बताना चाह रहा था कि उंगली मत उठाना, तनकीद मत करना, पीछे बोल कोई और रहा है, और वो जो बोल रहा है वो रब है, और जिब्रील के जरिए से मुझ तक पहुंचा रहा है। और जिब्रील वो है जिसने इंस्पायर किसको किया, मतलब वही रब का कलाम मूसा अलैहिस्सलाम तक लेकर आया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे किसको टॉट किया? बनी इसराइल को, चोजन सीड को। मेरा ख्याल है सारा उकदा हल हो गया। और क्या कहता है? इन द बिगनिंग हाउ द हेवन एंड द अर्थ रोज आउट ऑफ chaos। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इंस्पायर किया मूसा अलैहिस्सलाम को, और उन्होंने कौम को सिखाया पढ़ाया क्या कि इन द बिगनिंग, आगाज में, हाउ कैसे, हेवन और अर्थ जो थे, रोज उभरे, वजूद में आए, आउट ऑफ chaos। किस में से निकल के बाहर आए? chaos। chaos का मतलब होता है कुछ ना होना, कुछ भी ना होना। वैसे chaos बर्बादी के माना में भी इस्तेमाल करें, लेकिन बर्बादी भी तो वो होती है ना जो सामने चीजों के उलट पलट, टूट फूट की सूरत में नजर आए, जहां पर हो ही कख नहीं। असल में chaos उसको कहते हैं, फना। फनाइयत में से, ना होने में से, इनका होना किस तरह से हुआ? जिब्रील ने बताया मूसा अलैहिस्सलाम को, और उन्होंने आगे दर्स दिया इस बात का कौम बनी इसराइल को। और इस तरह से देखा जाए सारी तारीफ जो है वो जिब्रील से जोड़ रहा है। एक यहाँ पे और भी, अभी थोड़ा सा और पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ इसमें। रोज आउट ऑफ chaos, और इफ सियॉन हिल डिलाइट द मोर एंड सिलियस ब्रुक दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड। इफ सियॉन हिल डिलाइट द मोर, सियॉन भी एक पहाड़ है, जन्नतों में मौजूद है, यहाँ पे भी जिब्रील का बसेरा है। जिब्रील के बारे में चलते चलते एक बात मेरे जहन में बार बार फ्लैश कर रही है, मैं अब ना चाहते हुए भी उसका जिक्र करना लाजम समझता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम दी जड़ी परवाज है, स्पीड है, कितनी है? मजहबी वाकयात में से एक वाकया वो उसकी झलक दिखाता है हमें। मूसा अलैहिस्सलाम को जब आप बच्चे थे, सॉरी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब आप छोटे थे, बच्चे थे, और उनके भाइयों ने उनको कुएं में फेंका ना, तो रवायतें ये बताती हैं कि वो कुएं में फेंक चुके थे। कुएं के टॉप से उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हाथों से छोड़ दिया था, और इधर से रब का हुक्म जारी हो गया जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि मेरा नबी जो है ना, चोट नहीं लगनी चाहिए, कुएं की तह में जाए, चोट नहीं लगनी चाहिए। भाई हाथों से छोड़ चुके हैं, और जिब्रील को हुक्म तब हो रहा है जब वो हाथों से छोड़ चुके हैं, तो तब जिब्रील वहां से चले फिर सीक्रेट टॉप ऑफ
औरब से चले, सिदरतुल मुंतहा से चले, और अपने पर मुबारक जो है ना वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के नीचे बिछाए हुए थे। रवायतों में ज़ाहिरी तौर पर तो ये आता है कि वो एक पत्थर था जो डूबता नहीं है, उसके ऊपर आप गिरे, भाई पत्थर तो पत्थर ही है, गिरते हुए चोट नहीं लगती, लगती है। ये स्पीड है उनकी। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मजहबी और रूहानी नौइयत की हैं। हम चूंकि साइंस की एज में सांस ले रहे हैं, और हमारे यहाँ कोई ऐसा मुबल्लिग है नहीं, ऐसा कोई स्कॉलर या कोई साइंटिस्ट, रिलीजियस साइंटिस्ट, जो हमें आज ये बताए कि किस तरह से जिब्रील जो है वो वहां से यहाँ आ जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अब हम ये फ़ोन, सेलुलर फ़ोन, फोटो वाला फ़ोन, यहाँ पे बैठ के अमेरिका में देख रहे हैं शक्लें और बातें कर रहे हैं। इधर रूहानियत कहती है कि अल्लाह के जो बंदे होते हैं वो लाखों करोड़ों मील दूर भी हों तो आवाज़ें सुनते हैं, शक्लें देखते हैं, और जिनको उन्होंने नवाजना हो, हदायत देनी हो, वो हदायत भी देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और हज़रत सारिया के लिए एक वो रवायत बड़ी मशहूर है, या सारियतुल जबल। हज़रत सारिया को जब उन्होंने फौज का सिपा सलार बना के भेजा हुआ था और वो पता नहीं रोम की मुहिम पर थे, सुना हुआ वाकया। हज़रत उमर फ़ारूक जुमा का खुतबा दे रहे थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और मदीना में थे, लश्कर को रवाना किया हुआ था, वो गालिबन रोम की मुहिम पे थे। हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके सिपा सलार थे, और मैदान जंग में उस वक़्त एक पहाड़ था, उस मैदान जंग में किसी तरफ, वहां से दुश्मनों का एक टोला खुफिया तौर पे, मख्फी तौर पे और एक चाल बना के उधर से हमलावर हुआ, जिसकी खबर जो है हज़रत सारिया को नहीं थी, क्योंकि आपकी उधर पुश्त थी और आप लड़ाई में मगन थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक उस वक़्त जुमा के खुतबा में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वहाँ पे मदीना में बैठे हुए थे। तो अपना जो भी आप खिताब कर रहे थे उसमें से एकदम से कता करके ना, एकदम से कहते हैं या सारियतुल जबल। और हज़रत सारिया जब जंग करके तो वापस लौटे ना, अच्छा, जो सामने सहाबा बैठे उस वक्त खिताब सुन रहे थे वो बड़े हैरान हुए कि मौजू चल कुछ रहा है, और ये कहते हैं या सारियतुल जबल, सारिया तो यहाँ पे है ही नहीं, और या सारियतुल जबल का मतलब है कि सारिया पहाड़ की तरफ निगाह कर, उस तरफ तवज्जो कर। और जब चंद माह बाद सारिया, सारिया रज़ी अल्लाह अन्हा वापस आए, तो ये आपस में दोनों की बातें टैली हुई ना, तो पता चला कि मामला यही था। जो बात हजरत सारिया उस वक्त ना देख पाए, तवज्जो ना दे पाए, उस पर निगाह किसकी थी? मदीना में बैठे हुए हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाह थी। और हजरत सारिया कहते हैं कि मैदान में मैंने जब ये आवाज़ सुनी आपकी, फौरन मैंने पहाड़ की तरफ देखा और मुझे समझ आ गई कि दुश्मन इधर से हमलावर है, और फिर उनका बंदोबस्त किया, और वो जो तबाही ला सकते थे उस तबाही से इस्लामी लश्कर बच गया। आज कहते हैं ना कि जी ये किस तरह से हो जाता है, साइंस कुछ कुछ बताने लग पड़ी है। वो बुराक कौन सा था जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके, बुराक का लफ्ज़ ही बर्क से निकला है, वो किस तरह से अर्श मुअल्ला तक लेके गया। फिर आगे वो रफ रफ का जिक्र आता है, वो रफ रफ जो है वो सिदरतुल मुंतहा तक लेके गया, जिब्रील साथ थे, वहां पे जिब्रील ने हैंड्स अप कर दिया, उन्होंने कहा जी आगे आपके मुकामात हैं, जाता हूं तो पर जलते हैं। इतनी कुव्वतों का मालिक कि सिदरतुल मुंतहा से पलक झपकने से पहले जो है वो कुएं की तह में पहुंचा हुआ है, और वहां पे कहता है कि पर जलते हैं, हैंड्स अप। इसमें मुकामात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ात बारी, दिमाग चकराने लग पड़ता है। हम पता नहीं अपने आप को किस खेत की मूली समझ रही है। मेरी बातें करने का एक मकसद ये भी है कि हम जो दुनिया के ऊपर बड़े पाटे खान, नाडू खान हैं जी, मेरे को तो और भी बड़िया बड़िया गंदियां गल्लां ने, कोई भैन खान बने हुए थे, कोई पलवान खान बने हुआ है, तो पता नहीं क्या बकवास बने हुए हैं हम। शर्म नहीं आती, क्या पिद्दी का शोरबा। अल्लाह और अल्लाह के मुकर्रबीन के मकामात और उनकी ताकतें और उनकी फजीलतें देखें तो ए बंदे, तेरी उनके सामने औकात और हैसियत क्या, और तू यहाँ पे किस तरह से नथने फुला फुला के सांड बन के फिरता है। यहाँ पे कहता है कि भी जिब्रील, अब जिससे किसी से मांगना हो ना, मांगने का तरीका क्या है? सबसे ज्यादा इंसान का हक
किससे मांगने का है? रब ताला से ही है ना। तो मैं तो कहता हूँ ये सारी बातें पढ़ते वक्त मांगने का तरीका जो है ना वो मिल्टन भी हमें बता रहा है और हमारे खुद के बुजुर्गान दीन बताते हैं कि जब किसी से मांगना हो तो हम तो डायरेक्ट ही शुरू हो जाते हैं, या अल्लाह ब्याह नहीं हो रहा और फलानी नल करा दे, वो तोती नहीं फंस रही, जी वो तोता नहीं काबू आ रहा, ये नहीं तो वो नहीं, काकी चाहिए बिल्डिंग कार कोठी। और भाई मांगने का ढंग ये है कि पहले उसकी तारीफ करो, तू रहीम है, तू रहमान है, तू करीम है, तू मालिक कुल कायनात व कुल जहान है, रब्बुल मशरिकैन है, मगरिबैन है, तू ही खालिक, तू ही मालिक, तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही जाहिर, तू ही बातिन, सब कुछ तू है, मेरे ऊपर करम कर, फिर मांगे। मिल्टन भी जो है ना मांग जिब्रील से रहा है, लेकिन पहले उसकी सिफात बयान कर रहा है कि तू वो है, तू वो है, तू वो है। फिर उसे अब यहाँ पे वो इल्तजा शुरू करा था कि इफ सियोन, कि अगर वो सियोन जो पहाड़ है ना जन्नतों में, डिलाइट, वो बायसे खुशी है दी तेरे लिए, मोर बहुत ज्यादा, दी ओल्ड इंग्लिश में यू को कहते हैं तुम्हें, एंड सिलियोस ब्रुक दैट फ्लोट फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, सिलियो एक चश्मा है, ब्रुक चश्मे को कहते हैं, फ्लो बहने को कहते हैं, कि ये सिलियो का चश्मा वो चश्मा जो बड़ी तेजी से बहता है, बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, ओरेकल रब का जो तख्त है, कुर्सी है उसकी, अर्श है उसकी, ये वो चश्मा है जो रब के अर्श के पास बड़ा तेजी से बहता है, ये चश्मा। और अगर वो सियोन का पहाड़ ये तुम्हें बड़े महबूब है ना, आई देंस इनवोक, तो तब, ये देन है बेसिकली, इनवोक का मतलब है इल्तजा करना, मिन्नत करना, तो तब मैं तेरी मिन्नत करता हूं, दाई तेरी एड मदद की, टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, तुमसे मदद मांगता हूं किसके लिखने के लिए, माई अपने, सॉन्ग इस गीत के लिए, इस नज्म के लिए। और इस नज्म को भी मिल्टन कौन सा नाम दे रहा है, एडवेंचरस। ये वो गीत है जिसके अंदर बहुत सी मुहिम्मात का तस्करा है, जान जोखों में डाल देने वाला, जैसे कोई मुहिम होती है ना, कि मैं एक मुहिम छेड़ बैठा हूं, तो इसको तकमील तक पहुंचाने में मुझे तेरी मदद दरकार है, मगर उस सूरत में कि अगर तुम्हें फलां फलां चीजें महबूब हैं तो मेरी मदद कर। मिल्टन ने बचाया अकीदा और बरकरार रखा यूनानी रवायत को, और म्यूज का स्टेटस दे दिया जिब्रील को। इन्वोक दाई एयर टू माई एडवेंचर सॉन्ग दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंड्स टू सोर अबव द अनियन माउंट। अब जिब्रील से मदद मांगने का उसने सबब भी यहां पे बयान किया है, कहता दैट के विद नो मिडल फ्लाइट, फ्लाइट परवाज या उड़ान को कहते हैं, लेकिन मिडल फ्लाइट, एक है लो फ्लाइट, एक है हाई, और एक है मिडल। जिसको वो यहाँ पे फ्लाइट का भी नाम दे रहा है वो फ्लाइट नहीं है, दुआ है समझे, कि कोई सी भी वो दुआ, मिडल, जो नीम दिली से मांगी जाए, नीम परवाज, खुश दिली से, जोश से, ऊंची परवाज की सूरत में जो ना मांगी जाए, मिडल फ्लाइट हो, क्योंकि नो उसने शुरू में लगा दिया नफी का माना देने के लिए, नो मिडल फ्लाइट, इंटेंड, इंटेंड सबब बनना, बायस बनना, शोर बुलंद होने का, अबव से ऊपर, ओनियन माउंट जो है ये कोहे तूर को कहते हैं, कि दुनिया पर मांगने वाला जब कोई नीम दिली से मांगता है ना, उसकी दुआ की परवाज जो है ना, फ्लाइट जो है ना, वो मिडल होती है, तो वो दुआ सबब नहीं बनती अबव, ऊपर जाने का, किससे, कोहे तूर से। मतलब नीम दिली से मांगी हुई दुआएं जो हैं वो इस दुनिया में ही रह जाती हैं। तो कहना ये चाह रहा है कि ये नज्म मेरी एक तरह से रब के हुजूर एक मिन्नत है, इल्तिजा है, दुआ है, वो कि जिसको मैं नहीं चाहता कि ये एक नीम दिली से मांगी गई दुआ बन के रह जाए, और जब ये नीम दिली से मांगी गई दुआ बन के रह जाएगी तो फिर बारगाह इलाही तक रसाई हासिल ना कर पाएगी। एक तो वो बंदों के लिए लिख ही रहा है, लेकिन उसके लिखने का यहाँ पे एक मकसद भी समझ आ रहा है, जिब्रील से मदद मांगने का भी मकसद समझ आ रहा है। जिब्रील से मदद मांगने का मकसद क्या है, कि मैं ये वो नज्म लिख रहा हूँ दुआ की सूरत में, इल्तजा की सूरत में, कि मैं चाहता हूं कि ये रब के हजूर भी रसाई हासिल कर ले। क्यों?
कि कोई सी भी नीम दिली के साथ मांगी गई दुआ रब के हजूर नहीं पहुंचती, वो यहीं पे रह जाती है। वो तो अनियन माउंट से ऊपर नहीं हुई जा पाती। तो मैं तो चाहता हूं कि इसको तो अरूज और बुलंदी और वो कि ये तो बारगाह इलाही तक पहुंच जाए। और इसका बारगाह इलाही तक पहुंचना साहिब मुराद दर हकीकत क्या है कि रब की बारगाह में भी ये मकबूल हो जाए। तो रब की बारगाह में भी मकबूलियत का पैमाना क्या है कि वो शिद्दत से बात मांगी जाए, शिद्दत से वो बात की जाए, दुआ की जाए। तो कहता है मैं वो शिद्दत चाहता हूँ, वो बुलंदी चाहता हूँ, मिडल फ्लाइट नहीं चाहता। तो वो बुलंदी मिलेगी कहां से? कहता मुझे खुद से नहीं मिलेगी, वो तू देगा। सबब ये है दैट विद नो मिडल फ्लाइट। जिब्रील से इल्तजा का भी उसने मकसद बयान कर दिया। दैट विद नो मिडल फ्लाइट intends to soar above the onion mound while it pursues। कहता जबकि इट से मुराद उसकी नज्म है। कहता जबकि ये जो मेरी नज्म है, ये दुआ है। परस्यू, फॉलो करना, पीछा करना, थिंग्स। कहता इस नज्म के अंदर मैं फॉलो करना चाहता हूं उन चीजों को अनअटेम्प्टेड यट। यट मीन अभी तक, अटेम्प्ट मीन करना, अंजाम देना। कहता जबकि इस नज्म की सूरत में मैं फॉलो करना चाहता हूं, मतलब तज़किरा करना चाहता हूं ऐसे टॉपिक्स का, ऐसी चीजों का, अनअटेम्प्टेड, जिन पे आज तक कभी किसी ने कलम नहीं उठाया, अटेम्प्ट नहीं किया यट अभी तक, इन प्रोज और राइम। प्रोज की सूरत में, नसर की सूरत में, राइम नज्म की सूरत में। अब एक तरह से देखा जाए मिल्टन अपनी नज्म के मॉरल या थीम, पर्पस, उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है और खुद से बता रहा है कि जिस पर्पस को लेकर वो ये नज्म लिखने जा रहा है, वो पर्पस है जिसके बारे में आज तक दुनिया की तारीख में ना तो किसी ने नसर की सूरत में और ना किसी ने नज्म की सूरत में अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, लिखने की कोशिश की है। और जब किसी ने आज तक इस मौजू पर लिखने की भी कोशिश नहीं की, तो इसका मतलब वो बताना क्या चाह रहा है? मौजू मुनफरिद है, मौजू आला है, और शायद किसी बंदे की औकात में आने वाला नहीं है, उससे बढ़कर तकाजा कर रहा है। तो जब उससे बढ़कर किसी सलाहियत का तकाजा कर रहा है, इंसानों की सलाहियतों से बढ़कर किसी सलाहियत का, तो वो तो फिर जिब्रील के पास है। तो कहता है इसलिए कि मौजू भी ऐसा है जिस पर अभी तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं की, उस पर लिखना चाहता हूं। फिर यही नहीं कि लिखना चाहता हूं, ये भी चाहता हूं कि ये रब की बारगाह तक रसाई पाले। इसलिए भी मैं तुमसे तेरी मदद का खासगार हूं। यहां पर ये अगला मौजू मुकम्मल हुआ और यहीं पर एक ब्रेक लेते हैं।